पेगासस, वो जासूसी तकनीक जिसके जरिए लोगों की निजी जिंदगी को पता लगाया जाता है, वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, उनकी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी सरकार को इसी तकनीक के तहत मिलती है। इस तकनीक को बनाया किसने? तकनीक को बनाया बेशक इजराइल ने, लेकिन ग्राहक के तौर पर कई देशों को यह सॉफ्टवेयर वो बेच चुका है। ये चर्चा आज से नहीं दोस्तों, 2019 से हो रही है। 2021 में तो ज्यादा बढ़ी थी, जब आरोप हमारे देश की मोदी सरकार पर यह लगा था कि तकरीबन 300 लोग ऐसे हैं जिनको पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी जिनकी की गई, जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली गई और उसी के आधार पर उनके ऊपर कार्यवाही जो है वो की गई। इस तरीके के गंभीर आरोप झेल चुकी है हमारे देश की मोदी सरकार। और अब अमेरिकी अदालत के एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में ऐसा खुलासा हुआ है दोस्तों, जो उस आरोप को अब और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। पेगासस सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके तहत जासूसी की गई है दोस्तों। एक देश में नहीं, कई देशों में इसका इस्तेमाल करते हुए जासूसी की गई है। यह आरोप कई देशों की सरकारों पर लगा है। अमेरिकी अदालत के एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि इन कई देशों में भारत भी शामिल था, जहां तकरीबन 100 लोगों की जासूसी की गई है। ये मेरा कहना नहीं है, मैं आपको बकायदा रिपोर्ट के जरिए बताने वाली हूं। और ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, जिसको दबाने के लिए हर प्रयास होगा, लेकिन उसको दबाया जाए उससे पहले हम आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ने भारत में 100 लोगों को निशाना बनाया है। ये कोर्ट के दस्तावेज का कहना है दोस्तों। विवादास्पद स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल 2019 में 51 देशों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 1223 लोगों को टारगेट करने के लिए किया गया था। इसमें 100 भारतीय इस हैकिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से प्रभावित हुए थे। यानी 1223 में से 100 भारतीय थे जिनके व्हाट्सएप को हैक किया गया या जिनके फोन को हैक किया गया, इस तरीके का आरोप है दोस्तों। दुनिया भर में पेगासस का शिकार बनने वाले देशों में यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है जो भारत से सामने आया है। यानी भारत के 100 लोगों को प्रभावित करना यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें भारत शामिल हो गया है। अमेरिका के अदालती दस्तावेजों से यह पता चला है, ऐसा इस खबर का कहना है। पेगासस क्या है ये आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये जो जासूसी सॉफ्टवेयर है किसी भी मोबाइल फोन में डाला जा सकता है और मोबाइल फोन में डालकर उसकी जो जानकारी है, जो चाहिए सामने वाले को, जिसके मकसद से डाला गया है वो सॉफ्टवेयर, वो जानकारी निकाली जा सकती है। जैसे फोन के मैसेज, कॉल, ईमेल, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, इन सब को ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है। इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप ने इसको बनाया है, निर्मित किया है और दावा किया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर किसी को नहीं बेचा जाता, केवल और केवल किसी भी देश की सरकार को ही बेचा जाता है और कानून जांच एजेंसियों को ही बेचा जाता है। 2019 में अगर मामला सामने आया तो उसके बाद से अब तक कौन सा ऐसा साल था दोस्तों जिसमें भारत में सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने टारगेट बनाया? ये किसी से छिपा नहीं है। हम यहाँ पर किसी तरीके का दावा नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उन सबूतों के आधार पर जो सबूत इस समय सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि कुछ सालों में जिस कदर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही का आंकड़ा, जांच एजेंसियों द्वारा कार्यवाही का आंकड़ा जिस तरीके से उफान मारता चला गया, वो चौंकाने वाला था। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जांच एजेंसियों ने किया या सरकार ने किया? क्या सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था? और अगर खरीदा था तो कैसे इस्तेमाल इसका किया गया? सवाल फिलहाल के लिए उठाया जा रहा है। देखिए, खबर कहती है कि ये जो मुकदमा है अक्टूबर 2019 में ही शुरू हो चुका था और इसके जो दस्तावेज सामने आए हैं, इसके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं,
इस डॉक्यूमेंट में पेगासस का किस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग देशों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये खुलासा हुआ है। अदालत में जो सबूत सामने आए हैं उसके मुताबिक भारत में पत्रकारों से लेकर नेताओं तक, नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सबके फोन को निशाना बनाया गया। ये पहली बार नहीं था जब भारत में पेगासस का नाम सुर्खियों में आया। 2021 में ग्लोबल जांच में खुलासा हुआ था कि भारत में 300 से ज्यादा फोन नंबर्स को पेगासस के जरिए टैप किया गया है और इस जिनके फोन को टैप किया गया था, जिनके नंबर को टैप किया गया था, उनमें आपको जानकर हैरानी होगी 2021 में मोदी सरकार थी और अभी भी मोदी सरकार ही है देश में जिनका शासन है। केंद्रीय मंत्रियों के फोन को टैप करने का आरोप लगा था। केंद्रीय मंत्री 2 शामिल थे इसमें, 3 विपक्ष के नेता शामिल थे, एक संवैधानिक अधिकारी शामिल थे और अनगिनत पत्रकार शामिल थे दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पर लिया गया, या नाम नहीं लिया गया, बताया गया कि इनको निशाना जो है बनाया गया है। देखिए एनएसओ ग्रुप जिसने ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया या जिसको लॉन्च किया, ये साफ साफ कहता है कि हम ये हर किसी को नहीं बेचते, हम ये सिर्फ सरकार को बेचते हैं और जांच एजेंसियों को बेचते हैं, इसलिए अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका अगर कोई सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, कोई कानूनी जांच एजेंसी गलत इस्तेमाल कर रही है तो इसके दुरुपयोग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए अदालत में साबित करने की कोशिश की गई कि एनएसओ ग्रुप का अपने ग्राहकों के ऑपरेशंस पर पूरा कंट्रोल है, कि बेशक उसने ये दावा किया कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल वो भी अपने पास रखता है। अब ग्राहक को टारगेट का अगर टारगेट बनाना है, मान लीजिए अगर ग्राहक, जैसे इसके कई देश हो गए, जैसे फर्ज कीजिए ये जो सॉफ्टवेयर है अगर इजराइल ने अमेरिका को बेचा है तो अमेरिका उसका ग्राहक है, अमेरिका उसको कहेगा कि ये जो फलाना नंबर है आपको उसको टैप करना है। बस आपको बताना है कि आपका टारगेट कौन है, आप किसको टारगेट बनाना चाहते हैं, आप उनका फोन नंबर डालेंगे और जो जानकारी है, जो कच्चा चिट्ठा आपको निकालना है, सारा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ जाएगा। ये कितना भयावह है, कितना खतरनाक है, इसको समझ सकते हैं दोस्तों, इसको समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक होगा। अभी तक कितनी जानकारियां निकाली गई होंगी, अगर ये दावे में सच्चाई है तो इस बात की तो जांच होनी चाहिए, भारत में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए सवाल यही उठता है कि भारत सरकार या उसकी एजेंसियों ने क्या पेगासस खरीदा था, और अगर खरीदा था तो किसके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया, और अगर इस्तेमाल नहीं किया तो भारत को लेकर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आंकड़ा अमेरिकी अदालत के दस्तावेज में सामने आया है, क्या भारत की मोदी सरकार इसको चुनौती देने वाली है? सवाल फिलहाल के लिए ये जो है उठ रहा है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पत्रकारों से लेकर कार्यकर्ताओं तक का कहना था कि अगर सरकारें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल अपनी ही नागरिकों के खिलाफ करती है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा गया कि 2019 में ये जो पूरी कहानी है ये उस वक्त सामने आई जब दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था। ये मुकदमा व्हाट्सएप ने ही दायर किया था, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप का आरोप था कि एनएसओ ग्रुप ने उसके प्लेटफॉर्म में मौजूद एक खामी वनरेबिलिटी का फायदा उठाकर 51 देशों में 1223 लोगों के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाला। 100 लोग इसमें से भारत के थे, जो मेक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि मेक्सिको से जिन लोगों के फोन टैप किए गए थे उनका आंकड़ा 456 था, और मेक्सिको के बाद भारत में सबसे ज्यादा आंकड़ा था जिनका आंकड़ा 100 था। दोस्तों व्हाट्सएप ने दावा किया कि इस जासूसी का शिकार भारत के पत्रकार, वकील, नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम लोग बनाए गए हैं। अब ये दावा तो व्हाट्सएप का है और अमेरिकी अदालत में बाकायदा आरोप लगाया गया इसका। तो आप सोचिए इस बात को कि ये कितना भयावह है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि पेगासस का इस्तेमाल जो है ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये मेक्सिको में 456 लोगों पर हुआ, जैसा दावा किया जा रहा है। मेक्सिको में 456 लोग टारगेट किए गए, बहरीन में 82 लोग, मोरक्को में 69 लोग, पाकिस्तान में 58, इंडोनेशिया में 54, इजराइल में जहां पर ये एनएसओ बनाया गया 51 लोग इसके शिकार बने। अब ये जो आंकड़ा है क्या ये
दिखाता नहीं है दोस्तों कि भारत की सरकार ने इसको किस पर इस्तेमाल किया होगा, अगर ये दावा सच है तो। क्योंकि हम तो ये कह ही रहे हैं कि दावा अगर सच नहीं है तो क्या भारत की मोदी सरकार इस पर एक्शन लेगी? इस बात का इंतजार बेसब्री से देखे किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है उस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।